अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपकी अपनी होस्ट कोमल खान आज मैं आपके लिए बहुत ही अहम पॉइंट पे लाई हूँ कि जिस पे हम बात करेंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही अहम बात जो कि आजकल के माशरे में बहुत ज़्यादा अहम समझी जाती है। लेकिन इस बात को हम शुरू करने से पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा। ठीक है, जी के व्यूवर्स, जैसा कि मैं आपको आजकल का जो यूट्यूब है बहुत फेमस है, आप सभी जानते हैं जिसके बारे में कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो यूट्यूब यूज़ नहीं करता हो या ना देखता हो। बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिसे हम लाइक करते हैं, देखते हैं, और यूट्यूब में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मतलब हम ना जिससे वाकिफ़ हों। बाकी व्यूवर्स, बात तो हम मेन इस बात पे कर रहे हैं कि आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं, मतलब कल के जो गरीब थे आज के अमीर हैं। वो कल को कुछ और थे, आज कुछ और बन गए हैं। अल्लाह मियां ने उन्हें थोड़ी तरक्की दे दी है, थोड़ा फेमस कर दिया है, अल्लाह ने उनका हाथ पकड़ लिया है, वो थोड़े फेमस हो गए हैं। तो वो आजकल के दौर में ख़ुद को कुछ समझते हैं। कल वो लाइनों में लगे रहते थे, कल तक जिनके लिए वो ख़ुद बात करते थे कि मतलब हम आज इनसे बात कर रहे हैं, वो तरसते थे बात करने को। आज वो खुद एक बहुत बड़े फेमस जहाज हो गए हैं। वो किसी की बात ही नहीं सुनते, किसी से मिलना गवारा तक नहीं करते। अगर किसी से मुलाकात करते हैं, इंटरव्यू उनका होता है, तो वो इस पॉइंट पे होता है कि पहले हमें उनकी अपनी डिमांड होती है कि हमें इस बेस पे आप मिलें। मतलब डिमांड उनकी कुछ भी हो सकती है, आप खुद समझदार हैं। आप भी देख सकते हैं कि आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं, हमारा मेन पॉइंट यही है कि उनका किसी से मिलना, इंटरव्यू देना, इस बात को क्यों अहम ज़्यादा समझा जाता है कि आप पहले डिमांड रखो। मतलब आप पैसे लेते हैं कुछ लोग कि आप हम ना आपसे मुलाकात करेंगे या आपसे इंटरव्यू आपको दे रहे हैं, तो मतलब हम आपसे ये पेमेंट लेंगे। लेकिन ये बात तो गलत है ना। आप देखें कि कल वो खुद जिस तरह से थे, आज वो खुद वैसा फील नहीं करते। आज वो एक शख्सियत बन गए हैं, उनके पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, अल्लाह मियां ने बहुत कुछ दिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें ये अना नहीं होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें ये अना बहुत पाई जाती है, लेकिन ये बात गलत है। तो इसी हवाले से हम आज बात करने वाले हैं। तो आइए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आइए जी व्यूवर्स, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी, मैं कोमल खान, आज हम एक बहुत ही बड़ी शख्सियत के पास आए हैं। तो आज हम इनसे बात करने वाले हैं, वही हमारा जो बेसिक पॉइंट था यूट्यूबर्स के बारे में। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बात की, अभी मैं आपसे यही करूँगी कि आजकल की जो जनरेशन है, मतलब यूट्यूबर्स हैं, वो पहले क्या थे और अब क्या हैं। तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या जानते तो हैं कि आज वो खुद को बहुत फेमस हो के कोई चीज़ समझते हैं, जो पहले वही थे जो मतलब दूसरों को देखने के लिए तरसते थे। जी जी तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। तो मैं एक इनको मैसेज देना चाहूँगा कि जब हम शुरू करते हैं यूट्यूब चैनल, तो हमें पब्लिक की ज़रूरत होती है। हम पब्लिक के पास जा रहे होते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसे प्रमोट करें, तो वो हमारा साथ दे रहे होते हैं। जब हम इतने अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त से नवाजता है, हम जो है ना उस मकाम पे पहुंच जाते हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे लाइकर्स हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो फिर हम इंसान को इंसान नहीं समझते, बंदे को बंदा नहीं समझते। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो हमारे पास आते हैं कि हमारा मसला हाईलाइट करो, हमारा मसला उठाओ अपने चैनल पे, हमारे बारे में बात करो, तो हम उससे पैसों की डिमांड करते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक कुछ दिन पहले मेरे पास भी ऐसा केस आया था जिसके व्यूअर्स और लाइकर्स बहुत ज़्यादा थे। तो उसने दूसरे बंदे को कहा 20,000 दे तो मैं आपकी वीडियो बना के आगे जो है ना चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ। उसने मुझे कहा कि मुझे 5,000 दे, मैंने उससे देना है, तो वो मेरा जो है ना ये मसला हाईलाइट करेगा। तो इस चीज़ के ऊपर हमें बड़ा दुख होता है कि जो पब्लिक हमारे साथ सपोर्ट कर रही होती है, जो हमें लाइक कर रही होती है, प्रमोट कर रही होती है, जब उनके मसले आते हैं तो फिर हम जो है ना हमारी गर्दन में सरिया आ जाता है। हम उनकी बात नहीं सुनते, इंसान को इंसान नहीं समझते, और जो भी हमारा काम होता है बगैर पैसों के हम वो उनका करते नहीं हैं। तो इस हवाले से मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा तमाम यूट्यूबर्स को कि अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, लेकिन मजलूम
और एक शरीफ और सिंपल बंदे से कभी भी पैसों का डिमांड ना करें। अल्लाह भी ऊपर देख रहा है, जो अल्लाह आपको इज्जत दे रहा है तो वो अल्लाह ताला अगर आपको आसमान पे पहुंचा सकता है तो वो ज़मीन पे भी ला सकता है, वो हस्ती है। तो अल्लाह की मखलूक के साथ अल्लाह की इस दुनिया में जो भी आप काम कर रहे हैं तो मुखलिस तरीके से करें और उनको जो है ना अपने चैनल पे जो भी मसले मसाइल हैं उनके सॉल्व कराने के लिए हाईलाइट करें। तो आज इस सवाल पे तो मैं फ़िलहाल इतना करूँगा। मेरे साथ हैं मिस साइमा, जो कि हमारी जॉइंट सेक्रेटरी है बसीरतुल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में, और माशाल्लाह ये मेरे साथ बड़ा अच्छा सर्व कर रही हैं। तो इस बारे में ये क्या कहना चाहेंगी? फिर इसके साथ व्यास साहब बैठे हैं, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो तारुफ भी करवाएंगे क्योंकि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो इंशाल्लाह वो भी इस पे बकिया सवाल करेंगे। बहुत मेहरबानी। मैं बसीरत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से काम करती हूँ। तो मैं यूट्यूब चैनल के हवाले से भी बात करना चाहूँगी कि हम लोग मजलूमों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो ये नहीं कि हम लोग उनकी मजबूरी से या उनकी उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। तो ये है कि बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो अल्लाह ताला की तरफ से जो इज़्ज़त दी हुई होती है उसमें फ़र्क नहीं आता इंसान की वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी व्यूवर्स, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इनसे, तो इनका भी यही कहना है कि एक पब्लिक ही होती है जो हमारी सपोर्ट कर रही होती है, और जब हम एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हम सिर्फ उन्हीं को ही नहीं पूछते, क्योंकि हमारी सपोर्ट करने वाले भी तो वही होते हैं ना। चलिए आइए हम सर से बात करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फ़याज़ अहमद है और मैं बेसिकली एक आम सा इंसान हूँ। तो इस जो आपने क्वेश्चन किया शायद साहब से जो उसके बारे में बता रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि देखें, एक शेर से मुझे इस बात को शुरू करूँगा कि एक शायर ने कहा था कि जंगल में रहो या शहर की मुज़ाफ़ात में रहो, औकात बड़ी चीज़ है, औकात में रहो। क्योंकि जब यूट्यूब का जो ट्रेंड चला हुआ है, नौजवान नस्ल उसमें जोक दर जोक आ रही है और कुछ उसमें से जो लोग उसमें तरक्की कर गए हैं, तो डेफिनेटली उनको उस चीज़ को देखना चाहिए कि जब वो व्यूवर्स थे और उस वक्त उनके पास कुछ नहीं था, तो वो क्या इस तरह की बिहेवियर उनका था, क्या अब जो बिहेवियर शो करते हैं क्या उनका वही बिहेवियर है? तो मेरे ख्याल में मैं नए लोगों के लेवल से बात करूँगा, बाकी तो बातें हो गई हैं। तो नए जनरेशन जो इसमें फेमस हो रही है, तो उनको मैं एक थोड़ी सी एडवाइस करूँगा। वैसे मानते, जो मान लेगा उसके लिए बेहतर है, नहीं मानेगा तो अपना अल्लाह मियाँ के हिसाब से जो भी उसका बनेगा वो अल्लाह मियाँ बेहतर जानता है। तो इसमें ये है कि उनको चाहिए कि जब वो किसी तरक्की पर पहुंच जाएं, किसी मकाम पर पहुंच जाएं, तो अपनी वो बेसिक्स को मत भूलें। जो जिस बुनियाद पर वो आगे इस प्लेटफॉर्म से आगे आए थे, उन लोगों की व्यूवरशिप से है, उनकी लाइकिंग से है, उनकी डिसलाइकिंग से है। आपके किसी एक्ट को वो अच्छा समझते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। जब अप्रिशिएट करते हैं तो आप जब उनकी अप्रिसिएशन की वजह से, उनकी लाइकिंग की वजह से आप तरक्की कर जाते हो, तो यकीनन आपको चाहिए कि आप जो है ना वो उनके साथ बिहेवियर ऐसा करें कि आपके व्यूअर्स हैं, आपके चाहने वाले हैं। ये ना हो कि आपके दिल में वो कुदूरत पैदा करें। तो जिसके अगर फ़र्ज़ किया कोई मज़लूम, जो बात हो रही थी, कोई मज़लूम आ जाता है, तो वो जब आपको बताता है कि जनाब मेरा ये मसला है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, तो आपकी डिमांडिंग, आपकी नाजायज़ डिमांड जो है उनके लिए बड़ा दिल दुखाती है, और दिल से निकली हुई बद्दुआ जो है ना वो किसी को किसी भी जगह पर नुकसान दे सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, अपनी रिस्पेक्ट का, अपनी फेमसी का, और अपने यानी कि उस लेवल का जहाँ से आपने शुरू किया था, स्टार्ट लिया था, और आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो यही कहूँगा, बाकी आप बेहतर समझते हैं। तो मिस्टर खान साहब है, वो भी कुछ अगर ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रहान रफ़ीक है और मैं बसीरत वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एज अ फील्ड ऑफिसर वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। सो जैसा कि सर ने कहा कि अगर आपको भी स्पोर्ट्स के थ्रू, ठीक है, अगर आपकी भी काफ़ी लोग हेल्प करते हैं, आपको अच्छे मुकाम पे पहुँचाते हैं, तो आपका भी हक बनता है कि आप भी दूसरों की हेल्प करें और उन्हें एक अच्छे, अगर आपकी वजह से किसी को फ़ायदा मिलता है तो वो आपके लिए काबिल एहतराम है और उसका सिला आपको अल्लाह देगा। ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी दूसरों की मदद करें। ठीक है। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको भी हमेशा खुश रखेगा। जी व्यूवर्स, जैसे कि हमने इनसे बात की और माशाल्लाह इनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। हर एक ने अपने ख़यालात का इजहार किया और इनकी राय तो बहुत ही